हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रो सोल सिस्टम सूर्य किरण सौर ऊर्जा भादरा राजस्थान का यूट्यूब चैनल। और मैं राकेश कुमार इस वीडियो सेशन में आपका स्वागत करता हूं। हमारा वैसे काम सोलर का है, परंतु राजस्थान सरकार के विद्युत विभाग हैं, उन्होंने एक नई ऐप लॉन्च की है बिजली मित्र के नाम से। उस बिजली मित्र की ऐप से हमें क्या क्या लाभ मिलेंगे, क्या क्या फ़ायदे होंगे, घर बैठे आपको आवेदन कैसे करना है, बिल पेमेंट कैसे करना है, वो स्टेप बाय स्टेप हम 5 से 4, 3 से 4, 5 जो भी वीडियो हमारी उपयोगी होगी वो बनेगी, वो उसमें हम देखेंगे। तो ये हमारी पहली वीडियो है जिसमें हमें आज इस वीडियो सेशन में देखेंगे कि ऐप कैसी है, कौन सी है, लिंक क्या है, और उस लिंक जो वेबसाइट है उस पर हमें क्या क्या ऑप्शन मिल रहे हैं जो होम पेज खुलता है उसके ऊपर। तो यहाँ पे हम गूगल सर्च करते हैं। गूगल में हमें क्या करना है, सर्च बॉक्स में जाना है और बिजली मित्र ये लिखना है, हिंदी और इंग्लिश में जो भी आप समझे वैसे, जैसे आपके मोबाइल की सेटिंग है। आप बिजली मित्र ऐप सर्च करते हो तो आपके पास सबसे पहले 3 नाम आएंगे, JBBNL, JDBBNL और ABBNL। राजस्थान में 3 विद्युत वितरण यानी आपके घर तक जो विद्युत का पहुंचाने का काम करती है मीटर कनेक्शन के माध्यम से, वो है जयपुर यानी JBBNL। JD का मतलब जोधपुर है और ABBNL का मतलब अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है। ठीक है। अब इसमें हमें अगर मेरा आपका अकाउंट इन तीनों कंपनियों में से जिसका भी है, जैसे अजमेर के तहत मीटर कनेक्शन है, जोधपुर विद्युत वितरण का मीटर कनेक्शन है, या जयपुर विद्युत वितरण का मीटर कनेक्शन है, उसके हिसाब से इस नाम पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे मेरा नाम है JDBBNL पे कनेक्शन, तो मेरा यहाँ पे चला गया। अब ये आपको वेबसाइट दिखाई दे रही है ऊपर, JDBBNL.bijlimiत्र.com। तो अगर आप जोधपुर विद्युत वितरण के निगम के उपभोक्ता हैं तो ये सही है। इसके अलावा अगर आप किसी अन्य के उपभोक्ता हैं तो इसके अलावा तो उसको बैक के जाके वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आती है बात, ये हमारा होम पेज खुलता है JDBBNL का। ये तीनों होम पेज सेम ऐसे ही खुलेंगे, परंतु वेबसाइट में थोड़ा सा फर्क है। जो फर्स्ट नेम है उसके JDBBNL, ABBNL और JBBNL के हिसाब से। अब यहाँ पे हमें क्या क्या ऑप्शन मिल रहे हैं, सबसे पहले हमें ऊपर से शुरू करना है। तो ये तो है वेबसाइट। अगर आपको अब ऐप खोलनी है तो यहाँ पे देखो, डाउनलोड ऑन गूगल प्ले स्टोर। अब गूगल प्ले स्टोर में आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर ओपन होगा, वहाँ से बिजली मित्र ऐप की डाउनलोड कर सकते हो अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल या टैबलेट या और कुछ है उसमें जहाँ पे आप देख रहे हो। उसके अलावा अगर एप्पल का फ़ोन है तो आप डाउनलोड टू ऐप स्टोर भी जा सकते हो। अब उसमें ये तो था वेबसाइट, ये ऐप डाउनलोड करने का लिंक दिया गया है नीचे। अब इसके अलावा सबसे पहले हमें ऊपर दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आइकन से, जिसमें पहला आइकन हमारे पास यहाँ पे है क्विक पे। अब क्विक पे का मतलब हुआ त्वरित भुगतान। हम त्वरित भुगतान क्या क्या कर सकते हैं वो पहला देखते हैं। पे योर इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑनलाइन। तो अपना जो बिजली का बिल है वो ऑनलाइन भरने के लिए पहला स्टेप लिंक है, क्लिक पे स्काई ब्लू कलर का, आसमानी रंग का, उस पर क्लिक करेंगे। अब आपके पास कोई मीटर प्रीपेड में लगा है जोधपुर विद्युत वितरण निगम के तहत, या एडवांस कोई बिल पेमेंट रिचार्ज करना चाहते हो तो वो आप दोनों कर सकते हो। तो पहले पे क्लिक करते हैं बिल ऑनलाइन पे इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पे आपसे के नंबर मांगेगा जो आपके के नंबर होते हैं। दूसरे पे करते हैं तो भी आपसे के नंबर मांगेगा, आप एडवांस में आप पेमेंट जमा कराना चाहते हो या प्रीपेड मीटर का रिचार्ज करना चाहते हो। तीसरा है आपका पे योर डिमांड नोटिस। इस ऐप के माध्यम से आपने कोई आवेदन किया तो उसके ऊपर डिमांड नोटिस बनता है या सर्विस चार्ज बनता है, तो उसका भुगतान करने के लिए आप 3 नंबर का ऑप्शन का उपयोग करेंगे। अब ये आवेदन कैसे करना है और डिमांड और पेमेंट कैसे भरनी है वो हम आगे की वीडियो में समझेंगे। तो आज हम इसके ऊपर वेबसाइट सामान्य ज्ञान की बात कर रहे हैं। अब चौथा पॉइंट क्या है, पे योर एडिशनल सिक्योरिटी अमाउंट। अगर सिक्योरिटी अमाउंट वो आपको और ज़्यादा भरनी है तो यहाँ पे के नंबर लगा के आप सिक्योरिटी अमाउंट भर सकते हैं। डाउनलोड योर डुप्लीकेट बिल इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपने बिल भरा और उसकी रिसिप्ट निकालना भूल गए तो आप 5वें ऑप्शन पे जाके अपनी रिसिप्ट निकाल सकते हो, के नंबर लगा के आपकी रिसिप्ट डाउनलोड हो जाएगी। अब 7वां नंबर है छठा, डाउनलोड योर डुप्लीकेट डिमांड और नोटिस और सिक्योरिटी डिपॉजिट। आपने किसी भी तरह का आवेदन किया, उसका डिमांड नोटिस और सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसिप्ट निकालनी है, रसीद निकालनी है, तो आपको 6 नंबर ऑप्शन का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी जो इस ऐप के माध्यम से जनरेट होगी
वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा किस प्रकार से आपको डिमांड नोटिस भरना है और किस प्रकार से आपको ये सिक्योरिटी डिपॉजिट करना है। अब आता है 7वां ऑप्शन, जिसमें आपके सतर्कता टीम होती है, विजिलेंस विभाग की टीम है। आपके किसी तरीके का फाइन लगा दिया और उसको पेमेंट करना हो तो यहाँ पे VCR नंबर जनरेट होगा, उसको लगा के सबमिट कर सकते हैं। वो आपको फाइन की एक स्लिप देंगे जिस पे VCR नंबर लिखा होगा, तो वो VCR ID आप यहाँ लगाएंगे तो आपको सबमिट आगे आपकी पेमेंट है वो आप पेमेंट कर सकते हैं। अब आपके पास आते हैं पेमेंट के ऑप्शन है कौन से। ठीक है, तो आप क्लिक पे जाएंगे तो यहाँ पे अपना K नंबर लगाएंगे। जैसे मैं मेरा K नंबर लगाता हूँ, कोई भी K नंबर लगा देता हूँ। ठीक है, अपने को समझने के लिए है, किसी के बिल पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये K नंबर लगाया, ठीक है, ये सबमिट किया मैंने। जैसे बिल आया, अब यहाँ पे ये बिल जनरेट, बिल इशू, बिल ड्यू डेट और अमाउंट ड्यू कितनी है 1599 रुपये। मेरे घर पे सोलर लगी हुई इसलिए मेरे माइनस में बिल आया हुआ है, तो मैं इसको पे करूँगा तो ये बिल अमाउंट लेस पे नहीं होगी। उसके बाद में अगर मैं किसी और के कस्टमर के चला जाता हूँ, जैसे मेरे पड़ोस में ही होगा कोई कस्टमर जो मेरे से 2 कदम आगे पीछे फाइल थी, जैसे जोगेंद्र कुमार है, ये मेरे पड़ोसी हैं, तो वहाँ पे 743 का बिल है, तो इसका बिल पेमेंट करने के लिए ये आएगा। अब कस्टमर नेम कुमार आ गया। अब ये जो बिल डेस्क का आइकन दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा, तो यहाँ से आता है बिल डेस्क पेमेंट गेटवे। ये बिल डेस्क एक कंपनी है जो अपने को आधार प्रदान करती है, ऑनलाइन पेमेंट करने का लिंक प्रदान करती है। तो क्लिक हियर टू पेमेंट मोड। अब यहाँ पे आपके पास 5 मोड आ गए हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कौन से वीज़ा का, मैस्ट्रो का, रुपए का और डाइनर क्लब का। उसके अलावा नेट बैंकिंग का ऑप्शन, जो भी आपका बैंक है वहाँ पे नेट बैंकिंग कर सकते हैं। आगे UPI कोड है, शो योर कैश कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा बैंक जाके आप इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। उसके अलावा हमें हमारे पास क्या है, वॉलेट है, कौन से एयरटेल, मोबीक्विक और फ़ोनपे। इसके अलावा हमारे पास QR कोड है, यहाँ पे भीम UPI सिलेक्ट करेंगे, मेक पेमेंट पर चले जाएंगे और आपको स्कैन करना है इस QR कोड को। तो इस तरीके के हमें ऑप्शन मिले हैं, ये हमारे लिए एक समझने के लिए थिया। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो इसके अलावा हम कर सकते हैं ट्रैक विजिलेंस। ट्रैक विजिलेंस में क्या आता है, आपने इस ऐप के माध्यम से आवेदन किया, जैसे न्यू कनेक्शन लिया, तो अब न्यू कनेक्शन में आपको इस फॉर्म में क्या क्या फिलअप करना है, या नेम चेंज में आपको क्या क्या फिलअप करना है, टैरिफ चेंज यानी एक सिंगल फेस कनेक्शन को 3 फेस या 3 फेस को सिंगल फेस कनेक्शन करना है, उसको बोलते हैं टैरिफ चेंज, या SIP में चेंज करना है, या SFS में चेंज करना है, एग्रीकल्चर का है, नॉन एग्रीकल्चर का, गैर आबादी भूमि, वैसे जो अलग अलग कनेक्शन होते हैं। इंडस्ट्री का है, SIP मतलब स्मॉल इंडस्ट्रीज का, MSME के तहत, या इस तरीके लोड चेंज करना है, विजिलेंस की पेमेंट करनी है, तो इन आवेदनों को हम चेक कर सकते हैं ट्रैक और एप्लीकेशन के माध्यम से। इसको मैं हिंदी अनुवाद भी आपको करवा के दिखा देता हूँ, हिंदी अनुवाद में ये नाम आपको दिखाई देंगे। अब DBT फॉर्म अभी बन रहा है, जो सब्सिडी होगी राज्य सरकार की या लाभांश होगा कोई किसी उपभोक्ता या किसी वर्ग विशेष के लिए, तो वो DBT फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। प्रशासन गाँव शहरों के संग अभियान चलता है, उस टाइम पे जो आवेदन आएंगे वो आपको इसमें दिखाई देंगे। ये नया यूजर कनेक्शन उपभोक्ता है, यानी आवेदन करना, उसके लिए प्रोसेस यहाँ पे आपको दी गई है, अभी डाउनलोड नहीं हो रही, आ जाएगी ये। और जन जागरूकता यानी उपभोक्ताओं की जानकारी है, अधिकार है, वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। और विद्युत व्यवहार्यता यानी फिजिबिलिटी प्रमाण पत्र, यानी आपके कनेक्शन करने के जो प्रमाणिकता है कि आपको कनेक्शन दिया जा सकता है, आप योग्य हैं, तो ये आपको विद्युत व्यवहार्यता प्रमाण पत्र यानी फिजिबिलिटी लेटर जो बोलते हैं, वहाँ से आप निकाल सकते हो। तो ये आपको अब बचता है PGRS का मतलब होता है आपको पब्लिक ग्रीवेंस, यानी लोक शिकायतें, जन शिकायतें हैं, उसका निस्तारण या रजिस्ट्रेशन करना है, तो वो इस पोर्टल के लिंक से माध्यम से किया जाएगा। तो ये चीज़ें थी इस वीडियो में जो आप कर सकते हो। अभी आपके पास 2 ऑप्शन हैं, एक तो बिल भुगतान करने का और एक फिजिबिलिटी लेटर लेने का, यानी किसी को नया कनेक्शन लेना है,
या कोई और कुछ काम है इस तरीके से कहीं पे लेटर लगाने, तो वो यहाँ पे से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकता है। उसके बाद उपभोग कैलकुलेटर है, बिल अनुमान है, मांग कैलकुलेटर है, टीओडी है, यानी डिमांड नोटिस कैलकुलेट कर सकता है, बिल का अनुमान लगा सकता है, और खपत कितनी है यूनिट की वो लगा सकता है। तो ये 3-4 और अतिरिक्त हैं। अधिसूचना नोटिस में अभी तक ये स्क्रॉल बार है, जो भी कोई सूचना होगी वो इस पे आपको दिखाई देगी इस पट्टी के ऊपर। तो ये चीज़ें थी जो हमें आपको बेसिक जानकारी थी और जो हमें इसमें हमने प्राप्त की। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे किस तरीके से हमें पहली बार रजिस्ट्रेशन करना है, न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन जो करना है। जैसे आपके अभी घर पे मीटर कनेक्शन है, उस मीटर कनेक्शन के आधार पे इसको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, और उसके बाद में आप लॉगिन आईडी और किस तरीके से जो काम होगा वो आपको यहाँ पे करना होगा। तो उसमें आवेदन क्या क्या होंगे और क्या क्या हमें सुविधाएं इसमें मिलेगी वो हम नेक्स्ट वीडियो सेशन में देखेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में आज इतना ही। अगले वीडियो सेशन के लिए चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। सोलर और विद्युत विभाग की सेवाओं और जानकारी के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।